अस्सलाम वालेकुम। के एफ सी 100 ने बेहतरीन क्लोजिंग दी, 47,100 के ऊपर क्लोजिंग दी। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को देखते हैं क्या मार्केट के अंदर होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले वीक के अंदर मार्केट में। लेकिन ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, एक पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको मार्केट का, उन लेवल से लेके जहां पे हर बंदा 39,000 की बातें कर रहा था, मार्केट के अंदर एक खौफ था, फियर था। ठीक है। और लास्ट जो वीडियो थी तब तक 4 वीडियोस का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो और फिर हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। पहली हमारी वीडियो है जो हमने 2 मई को इस महीने के शुरू में पोस्ट की थी, जब मार्केट 44,000 चल रही थी। ये बात जरूर जहन में रखें, 700 पॉइंट नेगेटिव उस दिन मार्केट क्लोज हुई थी और 44,000 चल रही थी। हर बंदा 39,000 की बातें कर रहा था, 40,000 की मार्केट के अंदर खौफ था, फियर था। उस वीडियो के अंदर मेनली जो हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर चली भी गई तो प्रीवियस लो को टेस्ट करेगी, इससे नीचे फिलहाल नहीं लगती मार्केट। और जब वहां से पलटेगी मार्केट, जो जिस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो मार्केट अपने इंशाल्लाह से प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करेगी और न्यू हाईज लगाएगी। और इसके अंदर बेसिकली जो चीज समझाई थी आपको कि बुल और बेयर मार्केट के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, ये मजाक नहीं है हम बुल मार्केट के अंदर आए और दोबारा हम 39,000 पे जाएं और फिर दोबारा से बेयर मार्केट के अंदर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि काफी सारी आपने पोस्ट इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि हम 39,000 पे 40,000 पे जा रहे हैं। तो खैर, दूसरी वीडियो हम देखें तो इसके अंदर हमने टारगेट्स इवेल्युएट किए थे। जो मार्केट अगले 3 महीने में अचीव कर सकती है अगस्त तक। 51 से 52,000 टारगेट हमने निकाला। और इसके अंदर सबसे जो मेन चीज, इंटरेस्टिंग चीज हमने डिस्कस की थी कि मार्केट जो 1 जनवरी 2021 को ओपन हुई थी वो 44,000 पे ओपन हुई थी। इस वीडियो के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मार्केट 45,000 पे ट्रेड हो रही थी, मतलब सिर्फ 1,000 ऊपर। 4.5 महीने गुजर चुके हैं और मार्केट सिर्फ 1,000 पॉइंट के गेन पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये बारहा आपको मैंने कहा था कि मार्केट इस साल के बॉटम पे खड़ी है। ठीक है, मार्केट अभी बड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी और टारगेट्स डिस्कस किए थे कि मार्केट के टारगेट इस रैली के क्या हो सकते हैं, जो आने वाले टारगेट्स हैं। और तीसरी वीडियो के अंदर जो हमने चीज डिस्कस की थी, इनिशियल टारगेट मार्केट का 47,300 होगा और माइनर हर्डल ये 46,100 होगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर बंदा 46,000 को फोकस कर रहा होगा या 46,000 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर उस चक्कर में पड़े रहे तो 46,000 पे जाके ऐसा लगेगा कि हम बहुत ऊपर आके बाय कर रहे हैं। आपने बाय कब करना है? जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम वापस आ जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम तकरीबन 45 साढ़े 45,000 के करीब मार्केट के अंदर वॉल्यूम वापस आ गए थे। इनिशियल टारगेट हमने रखा था 47,300 का। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट को नेक्स्ट वीक में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए जीडीपी मतलब वाकई इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ओरिजिनल है, रियल है, फेक है। इस चीज को ये सिर्फ इंजॉय करें और जब इस तरह की कोई न्यूज आएगी वो बात की बाद में देखा जाएगा। बस आते हैं 47,300 मार्केट ने माशाल्लाह से आज अचीव किया। 47,250 का आज मार्केट ने हाई लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको एक समझाने लगा, ये जितनी भी वीडियोस दिखाई हैं, दिखाने का क्या मकसद था? जब 44,000 पे मार्केट थी, 700 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई थी, तब आपको एक बात कही थी मैंने, और बार बार ये बात कही थी कि जब चार्ट्स के ऊपर ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर आएगी ना कि मार्केट अपना प्रीवियस लो तोड़ने जा रही है या फिर 40,000 या 39,000 पे जा रही है, डेफिनेटली वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जब मार्केट नेगेटिव होती है वो इतनी ज्यादा आपके असाब पे हावी होती है, आपके इमोशंस इतने हाई होते हैं, आपको सब बुरा लग रहा होता है। उस वक्त जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जो चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है एक्चुअली में उसको फॉलो करता है ना, वो ट्रेंड फॉलोइंग है। उसको कहते हैं कि चार्ट्स को आप फॉलो कर रहे हैं। असल में मसला क्या है, जो लोग चार्ट्स पोस्ट करके पैनिक करते हैं कि मार्केट इतना नीचे जा रही है, वो ये समझते हैं कि मार्केट चार्ट्स को फॉलो करती है। ये हमेशा से मैं कहता हूं कि मार्केट चार्ट्स को फॉलो नहीं करती, चार्ट्स मार्केट को फॉलो करते हैं। ये दो चीजों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना कि मार्केट चार्ट्स को फॉलो करती है, वो बिफोर टाइम अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा आपको बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस देंगे कि मार्केट 40,000 जा रही है, या मतलब कुछ भी जो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। ठीक है, जिस अभी 47,000 पे खड़ी है, सारे लेवल्स ब्रेक हैं, हाई पे मार्केट खड़ी है, अच्छे वॉल्यूम्स हैं। अब कुछ लोगों को ये कीड़ा काटेगा कि यार ये अब मार्केट ने अपना हाई लगा दिया, अब यहां से मार्केट जा रही है वापस 42,000 43,000। ठीक है, तो
ये सारी चीजें समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो बंदा सिर्फ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बात कर रहा है ना कि ये सपोर्ट टूट गई, अब ये सपोर्ट आएगी, ये रेजिस्टेंस टूट गई, अब ये आएगी, उसको चार्ट्स का कुछ ज्यादा नहीं पता। ठीक है, ये चीजें मैंने भी जारी सी बात एक्सपीरियंस करके यहां तक आया हूं, इतनी समझ अगर आई है तो वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके आया हूं। और हमारी वीडियोस के अंदर आप यही चीज देखते हैं कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस नहीं करता। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेरे, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर नहीं होते। है, डिस्कशन काफी लंबी होगी। जो आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट की वो देखते हैं। अच्छा जी, डिमांड जोन की अगर बात की जाए तो मार्केट का जो फर्स्ट डिमांड जोन होगा वो 46,300, और जो अब मेजर डिमांड जोन जिसको कह लें कि आप सबसे मेजर एरिया होगा मार्केट के लिए, वो 45,900 होगा। ठीक है, रेंज का जो टॉप है, एक्सपेक्टेड टॉप है, वो 47,450 होगा, 47,450। ठीक है, अभी हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स पे स्टे करे, क्योंकि देखें अगर हमारा टारगेट है कि मार्केट जुलाई अगस्त तक अचीव करेगी 51 से 52,000 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी 47,000 तो मार्केट आ चुकी है, और बाकी बात ये 5,000 पॉइंट। ठीक है, 4 से 5,000 पॉइंट। अब जब मार्केट एग्रेसिव होती है, बुलिश होती है, तो ऑन एवरेज एक महीने में मार्केट 2,500 पॉइंट की रैली ले लेती है, 2500-2600 पॉइंट्स की रैली ले लेती है। तो अगर मार्केट बहुत जल्दी चलेगी तो डेफिनेटली वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो वो टारगेट विद इन टाइम मुझे लगता है अचीव होगा। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर अचीव हो जाएगा। तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, आगे रिजल्ट्स आने हैं, बजट है, बहुत सारी चीजें आगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मार्केट ने फ्लक्चुएट करते हुए जाना है, करेक्शन लेते हुए जाना है, और जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। ठीक है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट के अंदर आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं, और ये नहीं है कि बिल्कुल अंधाधुंध जाके टॉप के ऊपर बाय कर लेना है। जहां पे डिमांड जोन आपको नजर आए किसी स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर जाके आप बाय करें। और सेक्टर्स भी मैं इस हवाले से आपको दोबारा से बताता हूं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट, स्टील, ऑटोज नेक्स्ट वीक में कुछ परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है, अनचेंज आई। और एक यहाँ पे एडिशनल चीज जो मैं मेंशन करूंगा ऑयल सेक्टर के हवाले से, ये वो वाहिद सेक्टर है जो थ्रू आउट अभी जिसने परफॉर्म ही नहीं किया। ऑयल सेक्टर के अंदर सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, ई एंड पीज, ओ एम सीज और मार्केटिंग वाली कंपनी सारी, उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑयल सेक्टर जो है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है इंडेक्स के अंदर, 22% का वेटेज है। ठीक है, और अगर सीमेंट स्टील की बात की जाए तो इनके सीमेंट और स्टील के मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अपने टॉप्स के करीब ट्रेड हो रहे हैं। जो मतलब उन्होंने 47,000 पे प्रीवियसली टॉप लगाए थे, उनके करीब करीब वो ट्रेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है वो ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वेटेज ऑयल सेक्टर की है इंडेक्स के अंदर, और इन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इस रैली के अंदर ऑयल सेक्टर परफॉर्म करे, क्योंकि ऑयल सेक्टर के अंदर गुंजाइश बहुत ज्यादा है और इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपका इंडेक्स एक तो मेंटेन रहेगा और तेजी के साथ ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ अगर सीमेंट और स्टील ऑटोज का देखा जाए तो इनका वेटेज इंडेक्स के अंदर बहुत कम है, ये चौथे पांचवें नंबर पे जाके आते हैं। ठीक है, तो ऑयल सेक्टर इस दफा एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस रैली के अंदर। जितने भी मनहूस शेयर समझे जाते हैं ऑयल सेक्टर के अंदर, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, ठीक है, ये टॉप 3 मनहूस शेयर हैं। तो इस रैली के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हैं। इन शेयर्स को, इन सेक्टर्स को देखें, ओएमसीज को देखें, मार्केटिंग कंपनीज को देखें। मार्केटिंग कंपनी में भी जो मनहूस शेयर हैं, ये पीएसओ हो गया या हैस्कोल हो गया, इस तरह के जितने भी शेयर्स हैं ये परफॉर्म होपफुली इस रैली के अंदर, जो एक पूरी थ्रू आउट रैली चलेगी ये 2-3 महीने, उसके अंदर मुझे उम्मीद है कि ऑयल सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए सिर्फ स्टील और सीमेंट और ऑटो के ऊपर फोकस नहीं करें। ऐसा ना हो कि उधर से ऑयल सेक्टर अपनी रैली ले जाए और इसी से मार्केट का जो इंडेक्स है वो गेन कर जाए। तो इसको भी जरूर, इस फैक्टर को भी जरूर अपने माइंड के अंदर रखें। सारी चीजें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट जो हमारा बैच है स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग के लिए, पूरा बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल का जो बैच है, अल्हम्दुलिल्लाह से वो जून के अंदर स्टार्ट हो रहा है। उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द करूंगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह से अनाउंसमेंट जब करूंगा उसके बाद आप फिर रजिस्ट्रेशन उसके लिए कर सकते हैं।